देखिए क्वेश्चन आपके सामने ये है कि एक सर्किट दे रखा है, दो बैटरी लग रही है, एक रेजिस्टेंस लग रहा है, तो उसने बोला है द पावर सप्लाइड बाय 10 वोल्ट बैटरी विल बी, यानी ये सर्किट को कितनी पावर सप्लाई कर रहा है। तो सबसे पहले कभी कभी बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, ये बैटरी ऐसे लग रही है, ये ऐसे लग रही है, तो करंट कैसे दिखाएं। हालांकि इस सर्किट में करंट ऑलरेडी दिखा रखी है, जो फिगर मैंने क्वेश्चन लिया है। नहीं भी पता हो तो बेटा आप कोई सी भी एक, क्योंकि सर्किट तो ये पूरा सीरीज में ना, एक ही कोई करंट फ्लो होगी, या तो ऐसे होगी या ऐसे होगी, कोई सी भी दिखा दीजिए और लूप लॉ लगा दीजिए। यदि हम सही होंगे तो करंट पॉजिटिव आ जाएगी, यदि गलत होंगे तो करंट नेगेटिव आ जाएगी। तो यदि माना ये करंट आई है तो यहाँ से लेके लूप लॉ लगाते हैं, ये यूं कुछ नहीं मिला, यहाँ से गए तो 3 इंटू आई करंट इंटू रेजिस्टेंस, फिर यूं गए कुछ नहीं मिला, यूं प्लस का 4 और यहाँ है माइनस का 10 इक्वल टू 0। इसके लिए आप पहले पढ़ लीजिए क्या है ये हो गया -6, वहाँ जाके 6, करंट 2 एम्पियर हो गई। इस सर्किट में करंट हो गई 2 एम्पियर। अब यहाँ जो खेल है वो शब्दों का है, इसने सर्किट को कितनी पावर सप्लाई करी। तो जब बैटरी सप्लाई करती है तो पावर सप्लाइड बाय बैटरी, पावर सप्लाइड बाय सोर्स, जो भी सोर्स है, इस समय ये सोर्स है जो सर्किट को सप्लाई कर रहा है, सप्लाइड बाय सोर्स। तो आप हमेशा एक ही फॉर्मूला लगाएंगे और कोई दूसरा लगाएंगे ही नहीं, ना I2R लगाएंगे ना V2/R लगाएंगे, क्योंकि ये बैटरी के टर्मिनल्स हैं जो सप्लाई दे रहे हैं, करंट दे रहे हैं, ये कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो R का तो यूज हो नहीं सकता। तो आप VI यूज करेंगे। ये कितने वोल्टेज दे रही है सर्किट को, ये कितनी पावर सप्लाइड बाय सोर्स का मतलब वोल्टेज सप्लाइड बाय द सोर्स और करंट सप्लाई। तो वोल्टेज इसने सप्लाई की है 10 और करंट दिए 2, तो ये 20 वॉट सर्किट को सप्लाई कर रहा है, 20 वॉट। समझ में आ गया। अच्छा, इसमें कुछ एडिशनल क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से डाल देता हूं। इसका आंसर तो आ गया जो पूछा है, लेकिन यदि इसमें इस पर पावर निकालें, क्योंकि पावर वर्ड से भी कंफ्यूज हो जाते हैं, ये भी तो पावर है। यदि सर इसका क्या मतलब है, मैं I2R लगाऊं तो जब I2 ये भी तो फॉर्मूला है, तो ये पावर आप इस कंपोनेंट पे निकाल रहे हो, ये खा रहा है पावर, तो दिस इज पावर डिसिपेटेड एज हीट, पावर डिसिपेटेड एज हीट ओवर दिस रेजिस्टेंस। तो इस पर आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। हालांकि इसमें तो कोई सा भी लगा सकते हो, V2/R, लेकिन V इसके जो वोल्टेज होंगे वो लेने पड़ेंगे। आप ये लगाना चाह रहे हो VI, तो इसके जो वोल्टेज होंगे वो लगाने पड़ेंगे। फिलहाल मैं ये लगा देता हूँ, ये सस्ता है। I2R, I कितनी जा रही है 2, यानी 4, क्योंकि I2 4 हो गया, R 3, ये 12 वाट खा रहा है, यानी इसने सर्किट को 20 वाट सप्लाई करी है ना, लेकिन उसमें से 12 वाट ये एज ए हीट खराब कर गया। अच्छा, अब देखने में तो ये फॉर्मूले एक से लगते हैं, लेकिन ये वाला V ये 10 नहीं है, ये भी ये वाला है। इस पर कितने वोल्टेज है देखो, दो, इस रेजिस्टेंस पे 6 वोल्ट जनरेट हो रहे होंगे ना, इस रेजिस्टेंस पे 6 वोल्ट जनरेट हो रहे होंगे। तो आप जिस कंपोनेंट पर फार्मूला लगा रहे हो तो उस कंपोनेंट पे वोल्टेज कितना है। तो इस पर मैं ये फार्मूला लगा रहा हूं, तो इसका वोल्टेज तो 6 है ना, तो 6 का स्क्वायर 36 और रेजिस्टेंस कितना है 3, तो लगाइए कितना आ रहा है, तो भी 12 वाट आ रहा है। नहीं मैं तो ये लगाऊंगा। तो अब यदि आप VI लगा रहे हो तो अब आप 10 नहीं रख सकते, इसके जो वोल्टेज है वो रखिए। इस पर कितने वोल्टेज है 6, इसकी करंट कितनी है 2, तो भी 12 आ रहा है। ठीक है, रिश्ता भाई सोच नहीं। तो आप कैसा भी फॉर्मूला यूज करिए, लेकिन तमीज से यूज करिए। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ, फिलहाल में ठीक है, एंड इसने 20 वाट सप्लाई करी, इसमें 20 में से 20 वाट इसने सप्लाई की, 12 वाट वो खा गया, रेजिस्टेंस एज अ हीट खत्म कर गया, सराउंडिंग में निकल गई। लेकिन अभी पता है ये करंट के फ्लो को देखो, यानी ये सर्किट को सप्लाई दे रहा है, ये डिस्चार्ज हो रहा होगा, एनर्जी दे रहा होगा, ये चार्ज हो रही होगी बैटरी, इसमें भी पावर। अब यदि आपसे कोई पूछे पावर कंज्यूम्ड भाई एक बात हो, मोबाइल लूं मैं, मान लो ये मोबाइल है और ये पावर बैंक है, तो पावर बैंक की एनर्जी कम होगी और मोबाइल की बढ़ेगी ना। तो इससे यदि कोई पावर पूछता, पावर कंज्यूम्ड बाय, ये पावर कंज्यूम्ड या पावर उसके अंदर जो जा रही है, पावर कंज्यूम्ड बाय दिस बैटरी, भाई 4 वोल्ट बैटरी, तब फिर फॉर्मूला आप VI ही लगाओगे, लेकिन अब V रखोगे 4, इसका वोल्टेज, इसकी करंट, इसमें भी क्योंकि पूरा सर्किट ही सीरीज में 2 ही जा रही है, तो 8 वाट। आपने एक चीज नोटिस करी, 20 वाट इसने सप्लाई करी, 8 वाट, 20 वाट इसने सप्लाई करी, 12 वाट ये खा गया, 8 वाट ये खा गया, टोटल 20 ही आ रहा है। तो शब्दों का खेल है, इसको समझिए, है नहीं।